घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। संतोष नाम है। अच्छा, कब से गई है वो महिला? 22 तारीख से। वो तो कह रही है कि आपने उनको यहाँ पर लेकर आए और फिर बस स्टैंड पे छोड़ के खुद भाग गए। क्या कहानी ओरिजिनल कहानी कुछ नहीं, मैं मजदूरी करने गया। कहाँ पे? गांव में। कौन से गांव में? रामजीपुरा। यहीं पे खंडवा में? हमारे गांव। ठीक है, फिर? हाँ, फिर? अब सुबह गया काम पे। आओ। काम पे से 12 बजे आया। ठीक है। खाना वाना खाया दोनों घर में साथ में। ठीक है। खाना खाने के बाद 2 बजे फिर वापसी चला गया मैं काम पे। ठीक है। अब जब शाम को मैं आया वापसी 6 बजे। ठीक है। तो मैंने घर पूछा बच्चों से, मैंने मम्मी भी नहीं दिख रही और एक बढ़िया है छोटी सी इतनी बड़ी। मुझे वो भी नहीं दिख रही, बेटा कहाँ है? तो बोले मम्मी बढ़िया को लेके खेत में गई। अब खेत में ढूंढने गया, मुझे बढ़िया भी नहीं, दिन ही डूब गया। खेत में ढूंढने गया तो खेत में बढ़िया बंधी थी झाड़ से, और वो तो नहीं मिली मेरे। मतलब वो घर पे नहीं थी? फिर क्या हुआ? फिर मैंने इधर उधर देख लिया, उसको गाँव में देख लिया कि भाई हो सकता है किसी के यहाँ बैठी हो। ढूंढा, नहीं मिली। फिर दूसरे रोज मैंने फिर उसके शाम को उसके परिवार में सब कुछ अपने उसके रिश्तेदार में फ़ोन लगाने की कोशिश करी, तो फ़ोन में उन्होंने नहीं बोलते कि हाँ नहीं है। फिर अब फिर क्या करें, फिर लाइट चली। कहाँ की रहने वाली है वो? गुलई की है। गुलई की। और दामजीपुरा कहाँ पड़ता है ये? दामजीपुरा सर ये थाना कौन सा लगता है? हरसूद लगता है। अच्छा, हरसूद लगता है। तो आप हरसूद दामजीपुरा के रहने वाले हैं और वो महिला गुलई की है। रामजीपुरा। महिला गुलई की रहने वाली है। तो वो बस स्टैंड पे यहाँ पर मिली थी। जैन साहब, आपको क्या बताया था उसने? वो भैया सोमवार रात को यहाँ 4 बजे आ गई थी। अच्छा। और रात भर वो रोती भी रही। सवेरे जब हमको जानकारी मिली मंगलवार के दिन, तो सवेरे 10 बजे हम पहुँचे, पूरी चर्चा करी। चर्चा करने के बाद ये कि उन्होंने ये बताया कि भैया मेरा पति राजेश और मेरे को 4 बजे से छोड़ के चले गया, और फ़ोन लगा रहे उठाने रहा। आप भी लगाओ, अपन ने भी लगाया, फ़ोन उठाया नहीं उसने। इन्होंने अब तो क्या चाहते थे? बोले मेरा भाई नागपुर के पास में गांव है, वहाँ रहता है, मुझे वहाँ तक जाना है। उसके भाई से वो बोले कि मेरा भाई है ये, उससे बात करवाई। अपन ने बोला बोले भैया मेरी मजदूरी करता हूँ, आप लोग सहयोग से बोले इसको बस में बिठवा के या गाड़ी ट्रेन में बिठवा के नागपुर भिजवा दो, बोले मेरे पास आ जाएगी। तो हमने इधर DI साहब से बात करके 2 महिला कांस्टेबल को बुलाया, पूछताछ करके, और पूरे उनकी मतलब रजामंदी से उसको अपन ने अमरावती गाड़ी में बिठा दिया। अमरावती वाली गाड़ी को बोल दिया उससे पैसे मत लेना, भैया इसको छोड़ देना, नागपुर वाली गाड़ी में बिठा देना। मैडम ने भी यहाँ पे जो है उसको भी सहायता स्वरूप 500 रुपये दिए। वो बोल भी रही थी मेरा उपास है, कुछ खा भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से केले और चाय हमने पी, और उसके बाद हमने यहाँ से उसको अमरावती रवाना कर दिया। लेकिन जब ये पेपर में और आपके मीडिया के माध्यम से उनको मालूम पड़ा, तो बोले भैया मेरी शादी को तो 12 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, और आपको बोली कि 4 महीने, वो मेरी पत्नी है बोले। तो अभी आज इनको बुलाया मैंने खटवा की, भैया आओ साइबर से अपन उससे ट्रेस करते हैं कहाँ है, और फिर आज SP साहब को आवेदन देके और उसकी कुछ पूछताछ वापस कर रहे हैं कि भाई क्या मामला है, क्यों चली गई, क्या है। इधर आओ, आप ये बताओ, आपको क्या लगता है वो कहाँ गई होगी? वो नागपुर में रहता है क्या? उसका कोई भाई रिश्तेदार रहते हैं कोई? तो कौन हो सकता है वो? बात करती थी क्या किसी से? शादी को कितने साल हो गए तुम्हारी? 12 साल हो गए सर। मेरा लड़का 5वीं पढ़ रहा है। अच्छा। तीसरी में। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी शंका तो नहीं है कि कहीं किसी और के साथ चली गई हो? सर अब एकदम कैसे अपन किसी के ऊपर लाछन लगा देते, किसी के साथ भटक के गई। हाँ, ठीक बात है, तुम्हारी पत्नी है वो। मेरे घर वाली है। 12 साल ठीक अच्छी रह रही थी वो? अच्छी रह रही थी। तो फिर क्या हुआ होगा ऐसा? अचानक उन्होंने आपको बोला कि अभी इतना टाइम हुआ शादी हुए, मेरे को छोड़ के चला गया। ऐसा तो नहीं कि सही में तुम छोड़ के चले गए और खबरें देख के तुम डर गए और आ गए हो? ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा होता हाँ तो 12 साल में उसको नहीं लगता। और फिर मेरे घर 2 लड़के हैं, और मैं रिपोर्ट ये गुमशुदगी दर्ज करा दी थी तुमने? ठीक है, गुमशुदगी कब दर्ज कराई आपने? ये सर अब तारीख
तारीख को मालूम नहीं सर, पर 26 को कराई। 22 को भी मतलब चली गई और थी। वो कौन सा दिन था जिस दिन गई? वो किस दिनांक को भेजा हमने? वो अपन ने परसों भेजा। परसों मतलब लास्ट मंथ 14-15 दिन 15 दिन हो गए। 14-15 दिन बाहर ही रही वो। ओ, बाहर रही और फिर खंडवा आई। चलिए ठीक है। अब आप कहाँ पे आए हैं? मैं यहाँ खंडवा आया हूँ सर। कोतवाली थाने में। हाँ, तो आप अब यहाँ लिखा पढ़ी करा रहे हैं पूरी। आपका क्या नाम है? संतोष और वो मैम आपकी पत्नी का क्या नाम है? रुकमणी। बच्चा भी गया क्या? रुकमणी है सर। सुखमणि। बच्चा भी है क्या आपका साथ उनके? नहीं, अकेली गई हैं? ठीक दो ही लड़के मेरे पास। ठीक। जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।